बच्चों, जिस दिन आपकी आत्मा, आपकी आस्था इस गंदे लोक से कति हट जाएगी, आपको सतलोक के स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। उसकी ताकत की जाएगी। वो सुख जो वहां है बच्चों, इस पर विश्वास करो। विश्वास करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, पहले सगाई करके आते हैं, और सगाई करने से पहले भी चर्चा चलती है, लड़का ऐसा है, उसका ऐसा व्यवसाय है, ऐसा कुछ है, ऐसा उनका घर है, बढ़िया है, ऐसा है। तो वो लड़की भी सुनती है, तो उसको विश्वास हो जाता है कि माता पिताजी जो कह रहे हैं, और फिर सगाई करके आए, फिर आगे बताते हैं, तो उसको पूर्ण विश्वास होता है कि जो पिताजी और चाचे ताऊ जो गए हैं रिश्ता करने देखने, ऐसा ही। तो उसकी फिर इमेजिन बनने लग जाती है, उसको कल्पना होती है कि अंडरस्टूड है, बच्ची को पराया होना ही है। तो इसी प्रकार आज हमारी सगाई होगी ऊपर सतलोक में, और जब आपको सही तरीके से इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तो उस अपने ससुराल के, यानी एक तरीके से समझा रहा हूं, वो तो अपना निज घर है, वो अपना देश है। देश में ससुराल भी होती है, घर भी होता है, जन्म भी होता है, सारा कुछ होता है। वो देश अलग है, वो देश अपना। हम विदेश में पड़े हैं। यहाँ पर आपकी वो कल्पनाएं ऐसे शुरू हो जाएंगी, जैसे ही दास को हृदय को उसकी याद आती है कि हे सतलोक के निवासियों, धन्य हो आप, और आप सदा सुखी रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं कब दया होगी दाता की। तुम तो सुख से रहो। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। कि जिसने ये राह बताया, ऊपर की झलक समझाई, जय हो सतगुरु की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार है। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक के द्वार पे, गेट पे दूत, सब यम के दूत, वो भयंकर शक्लों वाले, हाथ में लठ भाले त्रिशूल लिए खड़े होते हैं। हम वापस बाजते हैं, वो नरक में इनको लेके जाते हैं, और वो लठ मार मार कर उसमें जबरदस्ती ठोकते। वो खेचा तान उन तक कभी नहीं छूटता, फिरता चारों खान। वो तो दुख भोगना, फिर नरक भी भोगना,
फिर चार खानी अंडर इनके अंतर्गत जैसे कोई अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी वगैरह, जेर से पैदा होने वाले मनुष्य पशु हैं आदि आदि। तो 4 प्रकार बांट के 84 लाख प्रकार की ये शरीर है सबके। इनको 4 खानी में बरनता कबू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, अनजान बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो सर्प आ जाए ना उसको भी खिलौना समझ के भाग के पकड़ना चाहता है, और पकड़ भी लेता है तो डसेगा ही डसेगा, मरेगा ही मरेगा। जब उसको ज्ञान हो जाता है, बच्चे को बड़ा हो जाता है, और उसको बताती सांप है और इसको डसने से मर जाता है, तो देखते दूर भागेगा, औरों को शोर मचाएगा, देखो सांप आ गया, सांप आ गया। इसी प्रकार बच्चों को ज्ञान आपको कराया जा रहा है कि आज भक्ति नहीं करोगे, अगले जन्म में इतने कष्ट होंगे। जिनको ज्ञान नहीं, वो अबोध बच्चे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, हो जाएगा तो उसको पता ही नहीं हो जाएगा। अब आपको तो पता लग गया। तो फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु ने जिसने ये राह बताई, गिरु सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट कोटि, और जय सतगुरु की कोई निंदा करे तो जब तोड़ेंगे कोट। जो ऐसा सतगुरु जिसने ऐसे हमारे पाप कर्म छुटवा दिए, सब बुराई छुटवा दी, सच्चा राह दिखा दिया, भक्ति मार्ग को लगा दिए। आप देखो सारा दिन क्या करते थे, पिछला जो संस्कार था, बैटरी चार्ज थी, वह चल रही थी, वह चलती रहती, और आपको ऐसा लगता नो प्रॉब्लम। जब वो डिस्चार्ज हो जाती फिर पता चलता दिस इज प्रॉब्लम। अब जैसे जिसके पिछले संस्कार हैं, बढ़िया पोस्ट है, घर में सुख है, धन भी है, बाल बच्चे भी हैं, रोजगार भी चंगा है, या बैटरी पिछले जन्मों में चार्ज कर रखी थी, या चल रहेगी जब तक चल रही है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी लिमिट है, और जिस दिन वो खत्म होती जाएगी उस दिन उस भले व्यक्ति का समझ में नहीं आओगे कि तो कर टूटने लगे। तो ज्ञान से सतर्क हो जाते हैं, बैटरी फिर से चार्जर को लगा दी जाती है, और जो सारा दिन में कर्म करते थे वह आप देखो, आपको टाइम में कोई ना बकवाद सोचने की, अटपट करने की, बतलाने की, इतना सिलेबस है ये पूरा नहीं हो सारा दिन में। और नीत आत्मा मान जाती है कि जो करना पड़ेगा यो करेंगे, चाहे दुख पावा चाहे सुख पावा। तो ज्ञान से जानकारी होती है मतलब। और फिर पिछले महापुरुषों के इतिहास बताए जाते हैं, तो उनको देखकर और उमंग उठती है। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, आरी चाहे जड़क मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। माँ समझाती है बेटी को अपने लोक लाज के आधार से, मीराबाई बेटी को, ये बेटी चारों तरफ चर्चा हो रही है, ठाकुरों की बेटी, अच्छे खानदान की बहू, ऐसे नहीं जाया करती, क्या कहेंगे लोग। तो उसका जवाब दे दिया, बाढ़ में जाओ संसार। कबीर साहब कहते, कबीर कुल की करनी के कारण हंसा गया भिगो, फिर यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया गाओ। आज इन लोगों की शर्म में आकर हम अपने कर्म धर्म में खराब कर लिया मर्यादा को, कल कुत्ते गधे सूर बनकर धक्के खावांगे
तब ये कुल के लोग कौन डालड़ा देगा, कौन बचा देगा। यह बात भगत के ठीक से समझ में आ जानी चाहिए और आ जाती है। तो मीराबाई को खूब और तरह से भी समझाया। तारे सत्संग के राय में आए वापरते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तुम खाल वह। आए वापरते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खाल वह। जब गुरु मारे मेहर करी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बन जाए। सत्संग में जाना मेरा नाच पैरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बन जाओ। सत्संग में जाना मेरा नाच पैरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। थारे सत्संग के राय में आए वहां पर काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लवे। गुरु हमारे मेरे करेरी, हारी वो तो सर्प गंडे वे बने जा। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वो तो सर्प गंडे वे बने जा। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। जब सारी बात नहीं समझ में आई तो उसकी मां ने कहा, बेटी हम ठाकुर उच्च जाति वाले रविदास के पास तो नाम दे रही है, वहां जाती है, वो चमार जाति का, इसमें हमारी बेइज्जती हुआ है। तारे सत्संग के बीच में आए वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमाए। तेरे मन में माता पाप है, वो संत मेरे माँ बाप है। हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। वो तो जाति चमार है, वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी हार है। वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी हार है। तेरे लिख मता चमार है, मेरा सिर जन हार है। हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी चाहे जड़ मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे।
बच्चों, जब आत्मा में यह दृढ़ता आ जाती है, जब उसका लेखा शुरू होता है भगवान के दरबार में, और ये अपने आप आ जाती है, किसके ज्ञान से आती है, पिछले संस्कार से आती है। पिछले संस्कार से आपको राह मिला है, आज से नहीं हो आप। गरीब साथ दो से ती मस्करी चोरा नाल फसाल, मन अखाड़ा जीतेंगे ये युग निगुन के माल। युगों युगों से मालिक आपका पीछे पड़े हुए हैं, आप सत्कर्म मांग लियो, इतने प्रमाण दे दिए हैं। कैसे कैसे आप तक पहुंचा जाता है मालिक के द्वारा। रामानंद कितना किले में बंद कर रखा था, वहां कैसे पहुंचे जाता। ऐसा सब जा दिया, सबको छोड़ दिया, बाद में जाओ या ब्राह्मण जाती और इज्जत, कल मैं कुत्ते बढ़कर धक्के खाऊंगा। सब कुछ छोड़ के जो दाता ने बताया वो करने लगे, अपना कल्याण कराया, रास्ते पा गया, वो बीज बो दिया दाता ने, उसने अब मोक्ष हो जाएगा। तो आपको भी पिछले जन्मों से ऐसे तैयार कर करके अब आप यहाँ आ गए हो। हर तरह से आपके साथ भिक्षा रहे हो, हर संभव कोशिश से दाता की आपको निकालो। किसी कलयुग में जैसे अब स्टार्ट होता है ऐसे होता है। यथार्थ भक्ति मार्ग, कोई अपना दास बेचते हैं, उसको सारा समझा बुझा कर देते हैं, तो वो हजारों वर्षों तक तो सही चलता है। उसके बाद भी, उसके दौरान भी कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन एक गलती होगी तो उसको दोबारा अगर हो सकता है, मालिक की दया हो जाती है, आसपास जन्म हो जाती, जल्दी मनुष्य का जीवन बनेगा, इन्हीं के हमारे बच्चों के घर में। नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ इसी जगह पटक देगा काल, दूसरे देशों में उन तक पहुंचना फिर कठिन हो जाएगा आप तक। तो इसलिए इस बात ने जो अब आपको प्राप्त हुआ ज्ञान, इसको हल्के बना लो, और इसकी तरफ कसक जब बनेगी जब सत्संग ठीक से सुनोगे। सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये कितना अनमोल काम है जो मालिक ने आपके लिए कर दिया, और ये कितना कंपलसरी है अपने लिए इस जीवन में करना चाहिए। तो ज्ञान से पता चलता है, और ज्ञान का भी सुनने का भी इसके पास समय नहीं है, तो तैयार कैसे होगे। जैसे टीचर है, पहली कक्षा से अक्षरों को समझाना शुरू करता, सारा वर्ष समझाता, जब जाके कितने क और खरगोश लिखना सीखते हैं, दूसरी कक्षा में फिर और अच्छी बुद्धि बन जाती है, तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं दसवीं, फिर धीरे धीरे तो वो सुनते रहते हैं टीचर की बातों को, उसमें करते भी रहते हैं जो बताता है, और फिर खेला कूदी भी करते रहते हैं, घर का काम भी करते हैं। तो इसी प्रकार आप ये पीरियड अटेंड करो, सत्संग सुनो अच्छी तरह। आपने बहुत सुन रखे सत्संग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक विस्तार बताया आपको, प्रमाणित किया आपको, ये सिद्ध किया कि ये सच्चाई है जो दास बताओ है। अब ये कुछ सत्संग मालिक की दया से कृपा हो रही है, तो इनको फिर ध्यान से सुना करियो, एक समय निर्धारित कर लियो, एक वो चला कर जो 10-20 मिनट आध घंटा सुनते रहना, तो इससे जागृति बनी रहेगी, हिम्मत बनेगी, संसार की असलियत सामने रहेगी, ये लोक अच्छा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक दत क्या का। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया। अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पिट के जाएंगे, नरक नरक भोग कर मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाइए, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक, जो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर एक सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आ गई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं। अरे बाप, बिल्कुल टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा, अगले युगों में जब चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी।
ये ऐसे इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। ये तो स्वर्ग में रहेंगे, महास्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे, और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं सठ दल दोनों दिन का, सठ दल ये 6 प्रकार के साधु संत है, और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, 4 युग के योग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ सिद्धि में बुला, और टूने टामण हंडे खुला। जंतर मंत्र योग नहीं भाई, काल चक्र तुम तोड़ा खाई। ब्रह्म भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो दम की कर दी माई। गोरखनाथ इतने सिद्धि युक्त थे कि उनका जो गुरु था मच्छंद्रनाथ, वो शरीर छोड़ गए, और एक राजा मर गया था जवान, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में रख गया गुफा में। ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, तन से अलग हो जाती है आत्मा, शरीर वालों का सुरक्षित रहता है। उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो गया राजा, तो हरण लग गया। कहा ना सारी उम्र खोई भक्ति में, फिर वो बकवास करने लग गया। वहां पर 2 पुत्र पैदा हुए। ये लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो पीछे से रानी ने पता चला, विद्वानों ने बताया कि ये कोई ऋषि है, कोई योगी है, राजा जा चुका है, फिर बढ़िया होगा। रानी को बताया ये, फिर रानी ने बड़ा पति चाहिए था, पति जिंदा हो गया, आत्मा कोई हो। तो उसने बताया कि इसका कोई शरीर पाओगा आसपास, किसी दूसरे साधुओं ने बताया ये कभी भी जा सकता, छोड़ के उसको खत्म कर दिया जाना इसके शरीर को, फिर ये जागा नहीं, राजा जल्दी से मरेगा नहीं। तो ढूंढ ढांड गया, फूक दिया, गुफा में पड़ा पाया, उसको आग लगा दी, वहीं फूक दिया। तो गोरखनाथ को पता चला, तो गोरखनाथ ने वहां पहुंचा, फिर वो हड्डी अस्थि पड़ी थी, उन पे मंत्र मार के मच्छंद्रनाथ का शरीर बना दिया। गोरखनाथ ने जिंदा कर दिया, उसमें प्रवेश होकर फिर उसके साथ चला। और चलते समय घर तक वो एक सोने का कंगन ले आया, और सर पी 5 मच्छंद्र राजा था, राजा के घर गया था। तो गोरखनाथ से बोला, ले बेटा ये ले ले, साथ में बड़ा काम का धन है। गोरखनाथ पानी निकालने लग गया कुएं पर, तो उसने घेर दी उसमें कुएं में, वो सोने के सरफी मच्छंदर लग गया, लग गया, उसने गाल नकब में इतना शर्म नहीं आई है, क्यों घेर दिया, पैस काम आओ भंडारे करो। और गोरखनाथ ने कहते हैं सोने का पहाड़ बना दिया, पहाड़ था साथ में, उसका एक ऐसा हाथ मारा, वो सारा सोने का होगा। लो गुरु जी ईब कराएंगे भंडारे, कितने ले चलो, पत्थर उठा के। तो इतनी तक सिद्धि थी गोरखनाथ में। गरीबदास जी कहते गोरखनाथ को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, 4 युग के योग को खाए जाता था। अब बच्चों, जब गोरखनाथ जी की आंख खोली भगवान ने, तब उसने पूछा है परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया।
ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पे डेरा, कहाँ दुलाहे न पाए। काशी शहर जल कमल पे डेरा, कहाँ दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाश। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाश। पांच तत्व का शरीर नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओ हे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओ हे सत कबीर नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाश। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। गोरखनाथ को बताया तुम अलख निरंजन जिसको कहते हो, तुमने उसका बेरा भी कोई नहीं, हो तो काल है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हो। वो तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे आगे भिखारी है, मेरा ध्यान धरता है, मेरे से 21 पर चला रहा है, तब करके ध्यान करके। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।